अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है वेडनेसडे की रात का टाइम। रात के खाने में हम लोगों ने खाया था छोला पुलाव, साथ में चिकन कबाब, वेजिटेबल और दही। उसके बाद थर्सडे वाले दिन भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, टी टाइम के वक्त से रिकॉर्ड किया है। काफ़ी टाइम से मम का दिल कर रहा था दही बड़े खाने का, तो मम ने फाइनली आज टी टाइम में दही बड़े बना लिए थे, मीठे दही बड़े। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। इतने यम्मी थे कि हम लोग बस पागल ही हो गए खा के, इतने ज़बरदस्त थे। और साथ में ये थे, और साथ ही साथ हमारे पास टी टाइम में बेकरी के चिप्स थे और बिस्किट्स थे। तो बहुत अच्छा टी टाइम रहा है हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्सडे के डिनर के टाइम। मैंने पूरा दिन वेडनेसडे और थर्सडे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सिर्फ खाने का रिकॉर्ड किया है। तो डिनर में है हमारे पास भिंडी मसालेदार और साथ में स्पेगेटीज़ और कुकम्बर। अब हम आ जाते हैं फ्राइडे वाले दिन, जो कि हमारा दिन बहुत अच्छा दिन था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। नॉर्मली कह रही हूँ, कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं था, लेकिन मेरे लिए अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा दिन था। मैं सुबह सो के उठ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पे उठ गई थी। उसके बाद मैं फ़ौरन से फ़्रेश होने चली गई थी, फ़्रेश होके आई हूँ। उसके बाद मैंने खावा पिए गरम गरम। खावा पीने के बाद मैं आ गई थी अपनी नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि मुझे था मैं उठते के साथ ही पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँ। क्योंकि ना दिमाग पे एक सवाल रहता है कि नमाज़ पहले पढ़नी है, नमाज़ पहले। तो बस यहाँ पे फ़ौरन से मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। उसके बाद मैंने कुरान पढ़े। उसके बाद मैंने बोला कि मैं बाकी सारे काम करूँगी। आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। और मैंने अपने ब्रंच में क्या खाया है, मज़ेदार सी बाहर की बिरयानी और साथ में दही और कोक मैंने पिए। इतने मज़े का ये फ्राइडे वाले दिन का ये जो होता है ना खाना, मतलब मैं बोलती हूँ बेस्ट होता है। इसके अलावा ना कुछ अच्छा नहीं। और ना ये ज़्यादातर जुम्मे को ही अच्छा लग रहा होता है। नॉर्मली भी इंसान खाता है, लेकिन जुम्मे को ना बस बेस्ट जिसे कहते हैं। मैं आ गई थी कोक पीने में, काफ़ी टाइम बाद कोक पी रही हूँ। आप लोगों ने देखा मैं लास्ट टाइम अपने दोस्त के घर पे पी थी, उसके बाद मैं अब पी रही हूँ, और मैं काफ़ी टाइम बाद पी रही हूँ। साथ में मम मेरे साथ बैठ के ड्रामा वगैरह हम लोग देख रहे थे। एंड देन हम आ जाते हैं शाम के टाइम पे। शाम में हम लोग उठते के साथ ही मैंने टेबल क्लीन किया सबसे पहले। उसके बाद मैंने बोला कि मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ असर की। और आप लोग बताएं, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, मुझे होता मैं बस फटाफट आप लोगों से बातें करूँ, व्लॉग बनाऊँ। और यहाँ पे जो है मेरा फाइनली पार्सल आ गया था। अगर आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, जिसमें दो सफ़ायर की ड्रेसेस मैंने पोल में चॉइस करने के लिए डाले थे कि इनमें से बताएं आप लोग कि मैं कौन सा लूँ। और फाइनली आप लोगों ने मेरा फेवरेट वाला ड्रेस पसंद किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा कि बस उसके बाद मैंने उसको ऑर्डर किया। सबका यही था कि मैं ये पिंक वाला ड्रेस लूँ, तो मैंने फ़ाइनली ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्रेस अभी अभी नई कलेक्शन में आया हुआ है, और ये फैब्रिक जो है इसका कैमरिक है। मैं आपको डिटेल में इसकी हर चीज़ दिखाती हूँ। कैमरिक है इसके अंदर ना। ये जो है सबसे पहले जो वेबसाइट पे ना खद्दड़ के फैब्रिक में अवेलेबल था, लेकिन जब मैंने इसकी पिक्चर ओपन किए तो इसमें दो फैब्रिक की चॉइस थी। या तो आप कैमरिक ले सकते हैं या खद्दड़। जो कि खद्दड़ क्या होता है कि आप नॉर्मली सिर्फ सर्दियों में पहनते हो, और ये क्या ये फैब्रिक आप दोनों में पहन सकते हो। तो मुझे ये इतना प्यारा लगा। ये इसका दुपट्टा है, मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत सूट आया है ना ये, सीरियसली अमेजिंग। पहले थोड़ा सा लग रहा था शायद बेबी पिंक कलर हो, मगर ये ना मिक्स कलर बोलते हैं ना, पर्पल और पिंक के बीच का, बिल्कुल वो कलर था। ये देख सकते हैं, फैब्रिक भी इतना खूबसूरत, इसका प्रिंट भी मुझे इतना प्यारा लगा है कि मैं क्या बताऊं। और साथ ही साथ जो इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, उफ अमेजिंग। ये अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जाके ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी सफ़ायर की कलेक्शन आई है। ये ड्रेस जो है मुझे मिला है 3600 का, और प्लस डिलीवरी चार्जेस लगा के टोटल 38 तक का मुझे हुआ है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लें। मुझे बहुत पसंद आई सफ़ायर की कलेक्शन। मुझे एक नहीं बहुत सारे पसंद आए वहाँ पे। मैं इंशाल्लाह जब जो लूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये 2 पीस है, आप लोग इसके साथ मैचिंग की शलवार ले सकते हैं। मुझे 2 पीस ही चाहिए था, क्योंकि मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद आ गया था।
तो आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को हर पल की अपडेट मिलते रहेगी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा है। फिर मैं आ गई थी फटाफट से अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मेरा फ़ाइनली सूट बहुत खूबसूरत आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगी। उसके बाद टी टाइम का वक्त हो गया था। टी टाइम में एक चीज़ पराठा आया हुआ था और साथ में कुछ बेकरी के बिस्किट और बेकरी के चिप्स थे। तो मैंने और मेरी बहन ने बिल्कुल भी टी टाइम नहीं किया, सिर्फ मम्मा बाबा ने किया था टी टाइम। उसके बाद मेरी सबसे छोटी वाली बहन जो है ना वो उठ के आ गई थी। आज वो ट्यूशन भी नहीं गई थी तो स्कूल से आके सो गई थी। मम किचन में काम कर रही हैं तो वो बिरयानी खाते बैठ गई थी। मेरी सबसे छोटी वाली बहन, सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी गई हुई थी। और यहाँ जो है मैं ट्रंक खोलने आ गई थी। पहले मैं मम से ना मम बोल रही थी बेटा ट्रंक खोल दो जल्दी से। मेरी ना ताई को एक चीज़ चाहिए थी, मतलब एक ड्रेस चाहिए था। तो मम ने बोला बेटा जल्दी से खोल दो। तो मैं मम को तंग करी थी कि मम नहीं मुझे नहीं खोलना, मैं नहीं खोल रही भाई ये ना। तो मम बोल रही है बेटा नेकी करना ही चाहिए, अल्लाह ताला इतना सवाब देते हैं ये। और मम ने बोला चलो मैं तुम्हारे साथ मिलके खोल दूँगी। मम किचन में ना खाना बनाने में बिज़ी थी तो मैंने फ़ौरन से खोला और मैंने बहुत मेहनत किया। फाइनली मुझे वो ड्रेस मिला और मैं सारी चीज़ें खुद जगह पे रखी। मम इतनी खुश हो गई जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मम मुझे इतनी दुआएं देने लग गई। समटाइम्स होता है ना आप माँ बाप को बस तंग करने का दिल करता है लेकिन आप सारे काम वैसे ही खुद करने का ही हो रहा होता है। तो बस यहाँ मैं मम को ना तंग कर रही थी लेकिन मैं फिर बोला कि मैं क्या मम की हेल्प लूँ, मैं खुद ही सब कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हेल्प भी करा दी और मुझे फ़ौरन से जो चीज़ चाहिए थी वो मिल भी गई। फिर मेरी थर्ड वाली बहन जो है मोबाइल यूज़ कर रही थी, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मम से बातें कर रही थी, मम कुकिंग कर रही थी। और इतने में ही सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी से आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खूब सारी एक दूसरे के साथ मिलके बातें वगैरह की कि क्या क्या हुआ भाई, कैसे हम आती ही ना उनसे छेड़ना शुरू हो जाते हैं। असल में सेकंड वाली जो बहन है ना मेरी, उनसे ना हर वक्त कुछ ना कुछ घूमता रहता है। सही है, इसकी उनको डांट भी बहुत पड़ती है। मैं आपको ये वाली कहानी ना आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे ना किचन में बर्तन जमाने थे, बास्केट में बहुत सारे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इसको मैं आराम से करूँगी। खाना बन चुका था और मुझे ना मैंने टी टाइम नहीं किया था तो मुझे 8:30 बजे ना मुझे भूख लगने लग गई थी। तो मैंने ना बिरयानी खा ली और साथ में ही ना बहनों से बातें वगैरह करी थी। हाँ, तो अब मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो ना मेरी सेकंड वाली बहन को ना थोड़ी सी आदत है कि वो चीज़ें समटाइम्स भूल जाती हैं ना कि उन्होंने कहाँ, उनसे घूम जाती हैं। सही है। तो ना अब मेरी सेकंड वाली बहन ने अभी उनका मतलब जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उन्होंने ना एक पानी मतलब अपने लिए ना प्रॉपर शॉपिंग की, जो उनको चीज़ें चाहिए थी। तो उन्होंने एक पानी की बोतल भी बाय की। तो ना उसके बाद कहते हैं वो थोड़ा ही टाइम हुआ था कि वो लेके जा रही थी और हम सबको पता था कि वो जल्द घूम जाएगी क्योंकि ऐसे ही होता है। सही है। तो अब क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मेरी सेकंड वाली बहन चले गई और वो जब वापस आई ना तो मैं समझ गई इनकी बोतल नहीं है क्योंकि वो हाथ में ही होती है। तो फिर एक दिन ना मतलब 2 दिन पहले ही ना बाबा को पता चली ये बात। सब ने मिलके उनकी इतनी क्लास लगाई, उनको इतना वो क्या। और ना मेरी बहन को भी शर्मिंदगी होती है कि मुझसे क्यों चीज़ें घूमते रहती हैं। इतना मज़ा आया। फिर मेरी बहन ने बोला आप सब दुआ करें ना, मुझे डांटे नहीं, दुआ करें। तो फाइनली उनकी बोतल मिल गई। इतना मतलब उनके साथ ये रहता है ना प्रॉब्लम, मैं तो हंस के ही पागल हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने खूब सारी बातें वगैरह की। फिर ना फिर मम ने जो है ना तेल लेके बैठ गई थी। फिर मम ने हम तीनों के सर पे तेल लगाया है। खाने में हमारे पास बहुत मज़े का दाल चावल और कढ़ाई और साथ में अचार था। और उसके बाद यहाँ पे सब खाना खाने बैठ गए थे, मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आप लोगों के सामने ही मैंने खाना खाया था। और मम बाबा के लिए ना कुकम्बर काटने थे, मैं भूल गई थी तो मैंने फ़ौरन से कुकम्बर ला के दिए। और यहाँ पे सब बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। रात में मैंने खाना खाया ही नहीं, मैं बिरयानी से ही मेरा पेट इतना फुल हो गया था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं कुछ भी खाऊं। फिर हम लोग आ गए थे टीवी वगैरह देखने। हमने अच्छे से सब ने मिलकर टीवी देखा, ईशा की नमाज़ अदा की और फिर सोने का टाइम हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।